नमस्कार दोस्तों, मार्केट मैग्नेट्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। और आज दिन है मंगलवार, तारीख है 11 फरवरी। तो दोस्तों आज मार्केट बंद हो चुका है। मार्केट को जो क्लोजिंग मिली है निफ्टी को वो 23,071.8 की मिली है और निफ्टी में 1.32% की गिरावट आई है। इसको आप ध्यान से देखिए। मैंने कल भी आपको क्या कहा था? मैंने कल भी आपको कहा था कि आपको ट्रेंड को ध्यान में रखना है। ट्रेंड अभी डाउन ट्रेंड है फिलहाल। जैसे मैंने आपको कल मार्क करके दिखाया था कि आपको फिर से बताता हूँ। जैसे ये एक स्विंग बना था, उसके बाद फिर ये एक स्विंग बना, अब ये स्विंग बना, इसके बाद इसकी गिरावट आई है। अब ये जो है एक स्विंग है, ये इसके नीचे जाना चाहिए अगर ये लोअर लो का फॉर्मेशन करना है तो। अगर ये इसके नीचे आ जाता है तो यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में ही रहेगा और मार्केट में आपको हमेशा हाई जाने पर मार्केट पर कहीं ना कहीं आपको सेल करना होगा। तो मार्केट में ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मार्केट में आपको पैसे बनाने हैं। तो ये मैंने कल भी आपको बनाया था। आज मैंने आपको कल ये भी बताया था कि मार्केट में एक चैनल बना हुआ है और चैनल में जब तक मार्केट चल रहा है तो अगर लोअर साइड में आता है, डब्ल्यू पैटर्न जब तक नहीं बनता है तब तक आपको बाई का ट्रेड नहीं लेना है। और ऊपर साइड में चैनल के ऊपर एंड में अगर कोई एक रेजिस्टेंस पैटर्न बनता है, रेजिस्टेंस कैंडल कुछ दिखता है हमें, तो हम वहाँ पर लोअर साइड का ट्रेड लेंगे। तो आज मार्केट में क्या हुआ? मार्केट में अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने कल का जो क्लोज है उसके नीचे ही मार्केट ने स्टार्ट किया और बिल्कुल मार्केट गिरता गया। कहीं ना कहीं मार्केट ने 23,000 को टैप किया। 23,000 को टैप करने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाके बंद किया। अब मार्केट में हमारे पास क्या बच रहा है? मार्केट में फिलहाल हमारे पास जो बच रहा है वो बच रहा है 22,800 का लेवल, जो कल अगर नहीं भी होगा तो परसों निफ्टी की एक्सपायरी है बृहस्पतिवार को, उस दिन यहाँ तक मार्केट जा सकता है। फिलहाल हमारे लिए लोअर साइड में अभी तक जो लेवल बना हुआ है वो है 22,800 का, और अपर साइड में जो लेवल बचा हुआ है वो मैं अभी इस कैंडल के हाई को ही मार्क करूंगा। वो है आपका 23,400 का लेवल, 23,400 और नीचे साइड में 22,800। इसके ऊपर कल मैं फिलहाल मार्केट को जाते हुए नहीं देख रहा है। एक बार वीकली कैंडल को भी ध्यान से देख लेते हैं। वीकली कैंडल में क्या हुआ है, अभी किस तरह का पैटर्न बन रहा है। हालांकि अभी 2 ही दिन हुआ है। तो वीकली कैंडल में आप देख रहे हैं कि यहाँ हमें पिछले वीक में हमें एक रेजिस्टेंस दिखा था यहाँ पर ऊपर साइड में। उसके बाद मार्केट धीरे धीरे अब नीचे आ रहा है। मार्केट कहीं ना कहीं कोशिश करेगा इसके 22,800 के पास जाने की कोशिश कर रहा है मार्केट। इस रेजिस्टेंस के बाद हो सकता है कि यहाँ एक बड़ा सा कैंडल बन जाए और हमें 22,700 तक भी ये दिखा दे। फ्राइडे तक ऐसा हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि ये इसके नीचे आएगा, जिस तरह का पैटर्न मार्केट में फिलहाल अभी बना हुआ है। अगर अभी हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें दिखेगा कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। माफ करिएगा, इस तरह की ट्रेंड लाइन बनते हुए मुझे दिखाई पड़ रही है और मार्केट जब भी इसके पास जाता है वहां से सेलिंग आ जाती है। इसको अगर आप ध्यान से देखते हैं तो मार्केट फिलहाल इसके अंदर ही चलने की कोशिश कर रहा है और ये इस तरह का चैनल बना हुआ मार्केट में। ये एक स्विंग है। मार्केट कभी ना कभी इसको टैप करने की कोशिश करेगा। वो है 21,000 का लेवल। मार्केट इसके नीचे जाएगा, फिर अगला स्विंग जो आता है वो 19,000 के आसपास आता है। तो इस तरह से हमें मार्केट में देखना है। फिलहाल अभी जो मुझे समझ में आ रहा है कि मार्केट में निगेटिविटी बनी हुई है। कल भी मार्केट हो सकता है कि थोड़ा बहुत साइडवेज रहे और परसों फिर कंटिन्यू कर सकता है। परसों फिर से मार्केट नीचे जाने की कोशिश करेगा। ये तो हमने वीकली कैंडल देखा और हमने डेली का कैंडल देखा है जिसमें हमें निगेटिविटी ही दिख रही है फिलहाल। तो इसमें पॉजिटिव कुछ नहीं बोल सकते हैं। अब हमें काम करते हैं, इंट्राडे में जाके देखते हैं इंट्राडे में क्या हो रहा है। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखिए। माफ कीजिएगा, मैंने यहाँ ट्रेड का एक प्लान बनाया था कि इसके ऊपर अगर जाता है तो मैं यहाँ का पॉजिटिव का ट्रेड लूंगा, क्योंकि यहाँ डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा था। हालांकि वो सिचुएशन आया ही नहीं और मार्केट वहां पर गया ही नहीं, उसके बाद सीधा नीचे ही चलता चला गया। तो मुझे वो ट्रेड मिला नहीं, चूंकि मैं बाहर था। तो यहाँ ट्रेड करने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। हालांकि देखिए ये कैंडल के बाद यहाँ एक ग्रीन कैंडल बना। जब इसका ब्रेकडाउन हुआ तो उसके बाद काफ़ी अच्छा मूवमेंट था। यहाँ 200 पॉइंट का मूवमेंट, ये 22,224। और यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे 23,000, उसके नीचे भी मार्केट आ गया, 22,987 तक आया।
तो आराम से यहाँ से आपको देखिए 3-4 कैंडल में ही 200 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिल गया। तो जिसने भी ट्रेड किया होगा, आज मंगलवार का दिन है तो अच्छा खासा प्रॉफिट वहाँ पर हुआ होगा। तो इसीलिए बोलते हैं मार्केट में हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, मार्केट आपको ट्रेड देता है। यहाँ देखिए आप, ऐसा कोई ट्रेड यहाँ बन नहीं रहा था पिछले 2 दिन में। मार्केट बिल्कुल इसके साथ में चले जा रहा था, चले जा रहा था, चले इसको सपोर्ट को ब्रेक होने से बचा रहा था, लेकिन हम सपोर्ट पर ही चले जा रहे थे। कभी ना कभी इसको ब्रेक करना था, ब्रेक हुआ और मार्केट बिल्कुल देखिए नीचे चला आया। तो ये एक ऐसा कैंडल था जहां पर मुझे लगा, यहाँ पर मार्केट देखिए ओपन हुआ 400 के नीचे ही ओपन हुआ है, 400 के आसपास। उसके बाद धीरे धीरे इसी से सपोर्ट लेता हुआ चल रहा था, धीरे धीरे नीचे आ रहा था मार्केट। ये देखिए ये जो कैंडल था ये 315 का था। उसके बाद धीरे धीरे मार्केट 200 तक चला है। हालांकि इसको आने में, 200 तक आने में करीब 2 घंटे लग गए होंगे। 2 घंटों के बाद ही मार्केट पहुंचा होगा। उसके बाद देखिए 4 कैंडल 20 मिनट में मार्केट 200 पॉइंट की गिरावट आ गई। तो ऑप्शन बायर्स को दोस्तों यहाँ पैसा मिलता है। अगर आपने इस तरह को इसको फॉलो किया होगा तो आपको कहीं ना कहीं पर इसमें पैसा मिला होगा। यहाँ पर भी आप ध्यान से देखिए, मार्केट किस तरह से गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैंडल स्टिक पैटर्न को समझें। हमेशा जरूरी नहीं है कि 9 AM में 21 AM से आपको ट्रेड मिलेगा, लेकिन ये कैंडल आपको क्लियर कट बता रहा था कि यहाँ से आपको पैसा मिलना था। अब देखते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है। ये तो हमारे लिए वैलिड नहीं रहा। अब कल मान लीजिए फिर से कोई गैप अप हो जाए, फिर से मार्केट इस चैनल में पहुंच जाए तो वो दूसरी बात है। हालांकि ये चैनल कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है जहां से मार्केट कल इसके अंदर नहीं जा सकता है। मार्केट बिल्कुल इसके अंदर जा सकता है फिलहाल, इसको अगर हम ध्यान से देखते हैं तो। खैर इसको हम टान के रखते हैं, हालांकि हमारे लिए अभी ये इतना वैलिड नहीं है। फिर भी हम देखते हैं कि हम यहाँ पर इन सब लाइंस को एक बार मिटा देते हैं दोस्तों। इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। अब देखते हैं कि मार्केट में क्या स्विंग बना हुआ है और हमें कहाँ से क्या ट्रेड मिल सकता है। 1 घंटे पर जाकर देखते हैं कि हमें कोई ट्रेड समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इन सबको भी हटा देते हैं फिलहाल। एक काम करते हैं, इन सबको ही हटा देते हैं, क्योंकि अभी तो ये चैनल कोई वैलिड रहा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसका ब्रेकडाउन हो गया है। कल फिर से अगर चैनल आएगा तो आप इसको ध्यान से रखिएगा, उसके बाद देखा जाएगा। फिलहाल अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें कोई स्विंग दिखाई पड़ता है क्या? इसको हम स्विंग मान सकते हैं दोस्तों। और मार्केट में अगर हम 50% इसका निकालते हैं तो ये आता है आपका 23,341 के आसपास। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट एक रेजिस्टेंस बन जाएगा फिलहाल मार्केट में कल के लिए। मार्केट में आज का लो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम ग्रीन कलर से मार्क करेंगे और इसको भी हम मार्क कर देते हैं रेड कलर से। ये एक स्विंग पॉइंट है। यहाँ से आपको दिख रहा है कि 1 घंटे के चार्ट पर यहाँ से कहीं ना कहीं आपको सेलिंग आते हुए दिखिए, सेलर्स यहाँ एक्टिव हुए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर जोन है जहाँ पर कि आपको दिख सकता है, अगर इसको हम लाइन बना दें तो एक जोन दिख सकता है जहाँ पर कि आपको, जहाँ से आपको सेलिंग आती हुई दिखाई पड़ रही है। यह फिलहाल हमारे लिए अभी सपोर्ट जोन है। तो हमें क्या करना है, देखिए लेफ्ट साइड में हमें जो सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है वो दिखाई पड़ रहा है ये। उसको भी हम ग्रीन कलर से मार्क कर देते हैं। मान लीजिए कि आप देखिए कल कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं। सपोज करिए कि निफ्टी यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है और यहाँ टाइम बिताने के बाद यहाँ नीचे जाता है, तो यहाँ से लगभग 200 पॉइंट का ट्रेड हमें यहाँ मिलेगा, यहाँ तक का।
कि हम आराम से 23,000 से 22,783 तक आराम से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ में नीचे 200 पॉइंट मिल रहे हैं साफ साफ। ऊपर लेवल में जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं जाता है तब तक आप बाइंग का ट्रेड मत देखिए। 23,100 के ऊपर 23,100 अभी कहीं ना कहीं आपके लिए रेजिस्टेंस बनने वाला है। मार्केट मान लीजिए यहाँ से 100 पॉइंट छोड़ दीजिए, जाने के बाद इसको अगर ब्रेक करता है तो हम यहाँ से लेकर बिल्कुल यहाँ तक 350 पॉइंट हमारे लिए यहाँ पर आराम से अवेलेबल है, जहाँ पर हम जा सकते हैं। ये देखिए फिर एक जोन है जहाँ पर कि आपको यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा या जोन की तरह। तो ये दो ही चीज़ें कंडीशन आपको मार्केट में ध्यान में रखनी है और ट्रेड करनी है। इसको आप छोड़ दीजिए, ये 100 पॉइंट को यहाँ पर आप ट्रैप होंगे कहीं ना कहीं पर। मार्केट इसके बीच हो सकता है कल के दिन में बीते और फिर इसके बाद परसों यहाँ ब्रेक डाउन करे, या ये हो सकता है कि कल मार्केट ब्रेक डाउन करके यहाँ आए और यहाँ से फिर ऊपर जाने की कोशिश करे जैसे कि मार्केट ने पहले किया था। तो ये सिचुएशन आपको ध्यान में रखनी है, इसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है फिलहाल। मार्केट मान लीजिए गैप अप हो जाता है, गैप अप होगा तो कितना होगा, यहाँ पर टाइम बिताने के बाद फिर यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो यहाँ तक, यहाँ मान लीजिए टाइम बिताने के बाद ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ तक हम जाएंगे। इसके अलावा कोई सिचुएशन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट में बन सकता है। कल हो सकता है मार्केट साइडवेज रहे, इसके बीच में ट्रेड करे, मार्केट को और फर्दर गिरना है तो मार्केट परसों गिर सकता है एक्सपायरी वाले दिन, कि यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हो, इसको ब्रेक करके थोड़ा नीचे चला जाए, एक नया लो बना दे मार्केट, ये हो सकता है। तो ये अगर लो बनता है तो हमारे कंफर्मेशन आ जाएगा कि मार्केट अभी और नीचे जाने वाला है। हो सकता है मार्केट फिर बढ़े कुछ दिन, उसके बाद 2-3 दिन बढ़े, उसके बाद फिर से मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट होगा और मार्केट में नए लोज बनते ही जाएंगे। मुझे उम्मीद है जिस तरह से मार्केट चल रहा है आराम से हमें 21,000 का लेवल बहुत जल्दी देखने मिल जाएगा। इस बार जिस तरह से सेलिंग आई है उसमें हमें हो सकता है कि 21,000 का लेवल भी देखने मिल जाए। हालांकि अभी वहाँ से हम 1700 पॉइंट 2,000 पॉइंट बोल सकते हैं लगभग, हम वहाँ से दूर है। लेकिन मुझे नहीं लगता है जिस तरह से सेलिंग अभी आ रही है हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है वहाँ पहुँचने में। कुछ दिन में हम वहाँ भी पहुँच जाएंगे। दोस्तों मैं एक ही चीज़ आपको बार बार बताऊंगा, तो मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि आप मार्केट में अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो हमेशा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करें, क्योंकि आप स्टॉप लॉस अगर नहीं लगाएंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट में आप ट्रैप हो जाएंगे इस तरह की मूवमेंट में। मान लीजिए किसी ने सोचा होगा, किसी भाई ने, कि हम यहाँ पर बाइंग करते हैं, कि ट्रेड लाइन के पास चल रहा है हमने बाइंग कर दिया, मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट आ गया, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, इधर उधर आप कहीं गए हुए हैं कि मार्केट में मूवमेंट नहीं है, अचानक आप आके देखते हैं मार्केट आपके अगेंस्ट में 200 पॉइंट जा चुका है, तो आप क्या करेंगे? आपका कैपिटल रहेगा वो लगभग वाइप आउट हो चुका रहेगा। इसलिए ज़रूरी है कि स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अगर आप हैं नहीं है, मार्केट स्टॉप लॉस देकर आपको मार्केट से बाहर निकाल कर चला जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आप ध्यान में रखिए और उसके बाद ही ट्रेड करिए। फिलहाल हमारे चैनल मार्केट मैग्नेट्स में इतना ही। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें लिखिए, बताइए, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाने में। मैं नए नए पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर आप मुझे कुछ बताते हैं, कुछ हमें यहाँ पर समझाते हैं कि नहीं हमें ऐसा करना चाहिए, या कुछ आप जानना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, कुछ भी चीज़, तो मैं आपको बता सकता हूँ। इसमें देखिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेड कैसे करना है, कब ट्रेड लेना है, नहीं लेना है, इसके लिए मैं आपको सिखा सकता हूँ। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप मुझे संपर्क करने के तो हम उसके हिसाब से एक टाइम प्लान करके आपके लिए एक सेशन प्लान कर सकते हैं अलग से, वन ऑन वन, या 2-4 लोग अगर सीखना चाहते हैं तो 2-4 लोगों का ग्रुप बना के आपको अलग से सिखा सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल मार्केट मैग्नेट्स से जुड़े रहने के लिए आपका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने दोस्तों को सबको हमारा वीडियो शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग हमारे वीडियो से सीखते रहें, उनका इंसाइट होता रहे, उनको मिलता रहे, और हमारे चैनल मार्केट मैग्नेट्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे दोस्तों। थैंक यू।